बच्चों आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। क्लास 12th का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इस चैप्टर को बेटा हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और नीचे आप देख सकते हैं पार्ट 1/4। इसका मतलब है 4 पार्ट्स में बेटा मैं इस को यहाँ पे ओवर करूंगा। चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा जो भी चीजें जरूरी हैं वो मैं आप लोगों को सब यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो देखिए ऐसा है ना, चैप्टर में हमें रिलेशंस एंड फंक्शंस इन दो चीजों को हम लोगों ने पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो अगर सीबीएसई की बात करी जाए तो बेटा दो ही टॉपिक हमारे पास है, लेकिन हाँ आप में ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो इसके अलावा जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी पढ़ना चाहते होंगे, बाइनरी ऑपरेशन भी पढ़ना चाहते होंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों की डिमांड पर भाई उसके लिए भी अलग से वीडियो आ जाएगी। लेकिन बेटा ऐसा है ना, जो सबसे पहली जो चीज है, देखो हमारे जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में आते हैं तो ऑलमोस्ट 80%, 80 का 90% भी कह सकते हैं, 90% स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमने क्लास 11th में हमने या तो ढंग से पढ़ा नहीं है, या फिर पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, या फिर हमें तब समझ में नहीं आया था, या फिर हम भूल चुके हैं। तो इस तरह के कुछ ना कुछ रीजन होते हैं कि उन्हें रिलेशंस का मतलब ही मालूम नहीं होता। रिलेशंस पूछो तो फंक्शंस बताते हैं, फंक्शंस पूछो तो वो रिलेशंस बताते हैं। तो ये एक गड़बड़ ना एक बच्चों में ये देखी जाती है यार। तो भाई ऐसा है ना, ये जो आज की जो पहली वीडियो हमारी है यहाँ पर भाई मैं आप लोगों के जो बेसिक्स हैं, अगर आपने 11वीं क्लास ढंग से नहीं पढ़ी है तो एकदम निश्चिंत हो जाओ, मैं भाई तुम्हें यहाँ पे बढ़िया से करवाने वाला हूँ। ठीक है, और देखो बहुत ही मजेदार तरीके से भाई पढ़ेंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। वीडियो के खत्म होते होते भाई मैं बता रहा हूँ आपको रिलेशंस बहुत अच्छा लगने लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा। सो बच्चे ऐसा ना, लेकिन उसके लिए पूरी एकाग्रता के साथ बेटा आप लोगों को इस वीडियो को देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे यार, शुरुआत करेंगे बच्चों। जरा एक बार खुद से पूछिए, खुद से पूछो भाई कि रिलेशन होता क्या है। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन होता क्या है भाई। सबसे पहला सवाल आप लोगों से है, रिलेशन कहते किससे हैं भाई। अब देखिए ये रिलेशन सुन के ना यार, रिलेशन सुन के ये जो वास्तविक जीवन में ये जो रिलेशन होता है ना कि हाँ ये उसके साथ रिलेशन में है, वो इसके साथ रिलेशन में है, तो वो रिलेशन सुन के भी बहुतों के मन में शायद एक ख्याल आ रहा होगा। तो बेटा देखो यहां पर भी उसी रिलेशन की बात की जा रही है, उसकी भी बात करी जा रही है भाई। देखिए रिलेशन का मतलब क्या है, दो चीजों के बीच में संबंध है ना, यही तो कह सकते हैं दो। अब वो संबंध जो है दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, सही बात है। और वो जो संबंध है गणित की भाषा में बोला जाए तो दो डिफरेंट सेट के बीच में भी हो सकता है भाई। ठीक है, अब दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि हाँ भैया एक्स वाई का पिता है, या फिर एक्स वाई की मम्मी है, एक्स वाई का भाई है, या फिर एक्स वाई की बीवी है, इस तरह से आप लोग देखते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी होता है भाई, मैथमेटिक्स में भी एक सेट होगा ए और एक सेट होगा बी। ठीक है, ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो यहां के जो एलिमेंट होंगे ना वो वहां के एलिमेंट से किसी रिश्तेदारी के तहत जुड़े हुए होंगे भाई, किसी रिश्तेदारी के तहत जुड़े हुए होंगे। ठीक है, हम सामान्य जीवन में रिश्तेदारी बोलते हैं, या गणित की भाषा में कंडीशन बोलेंगे, इक्वेशन बनेंगे, कुछ भी इस तरह से हम बोला करेंगे भाई। कोई स्टेटमेंट होगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट होगी, एक कंडीशन हुआ करेगी, उस कंडीशन के आधार पर ए के जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट से जुड़े हुए होंगे। तो सर क्या इतना घुमा रहे हो, सीधा सीधा काम पे आओ। सर बोलना क्या चाहते हो भाई, बोलना चाहते हैं कि जब हम रिलेशन बोलते हैं तो रिलेशन जो है ना दो डिफरेंट सेट के बीच में एक कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक पत्राचार है भाई। ठीक है, यानी कि हम इसको बोलते हैं कि एक रिलेशन है आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन है जिसका नाम होगा आर, और वो रिलेशन हमेशा दो डिफरेंट सेट पे बन सकता है। ठीक है ना, सेट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेट ए से सेट बी पे बना करेगा। ठीक है, इन विच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विल बी कनेक्टेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। एलिमेंट ए के जो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो कनेक्टेड होंगे किससे, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से, अकॉर्डिंग टू गिवन
कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन कह सकते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। किसी कंडीशन के जरिए भाई जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के एलिमेंट से जुड़े हुए होंगे। तो ये तो हमने सामान्य जीवन में भाई पढ़ रखा है कि भैया ठीक है ए जो है वो बी से कनेक्टेड है, ठीक है। और सेम चीज हम लोगों ने 11वीं क्लास के जो क्वेश्चंस थे उसमें भी देखा था कि हाँ ए के एलिमेंट बी से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन क्लास 11th में जो मैथमेटिक्स के टीचर थे उन्होंने ना रिलेशन की कुछ और भी एक बात बताई थी, एक सिंपल सी बात बताई थी, एक छोटी सी बात उन्होंने बताई थी कि भाई जब हम बोलते हैं रिलेशन की, रिलेशन क्या है, तो शॉर्ट में उन्होंने बोला था कि जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन इज अ सबसेट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट हुआ करता है। सिंपल, बस उन्होंने इतना बोला था। ये सब क्या लंबा चौड़ा आपने लिख दिया, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना सा लिख दो कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट है वही रिलेशन है। अच्छा, थोड़ा विस्तार से समझाइए, थोड़ा विस्तार से समझाइए। तो बिल्कुल भाई विस्तार से समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, ठीक है। एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4, राइट, ओके। और मैं आपसे बोलता हूं कि ए क्रॉस बी बताओ क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा? तो आप बोलेंगे ए क्रॉस बी का मतलब पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स, पेयर की फॉर्म में यानी कि x, y की फॉर्म में एलिमेंट्स आने चाहिए, जिसमें से x a के अंदर होना चाहिए और y b के अंदर होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ। तो 1 2 3 4। बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं a क्रॉस b हम लोगों ने निकाल दिया। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन वो क्या होता है, वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। अब आप बोलेंगे सर सबसेट क्या होता है, सबसेट। तो सबसेट बेटा मैं याद दिलाता हूं, सबसेट भी 11वीं क्लास में कॉन्सेप्ट था कि अगर बात करते हैं किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की जो बहुत ही हैंडसम है, ठीक है जी, एंड बहुत इंटेलिजेंट भी है, ठीक है जी। 2 खूबियां, 2 गुण इनके अंदर पाए जा रहे हैं। अब इनकी जो औलाद है, इनके जो बच्चे हैं वो कैसे हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे हो सकता है कि बेटे के अंदर पिता की सिर्फ एक ही क्वालिटी गई हो, या फिर बेटे के अंदर पिता की ये वाली क्वालिटी गई हो, या तो ये वाली या फिर वो वाली, एक क्वालिटी गई हो, ये हो सकता है, ठीक है। हो सकता है बेटे के अंदर पिता की दोनों क्वालिटी गई हो, दोनों क्वालिटी भी जा सकती है भैया, एक गुणी, द्विगुणी, है ना। अच्छा, क्या घर में कभी कभी अवगुणी बालक भी पैदा हो जाता है कि तू नालायक, तू तो कतई अवगुणी है? तो अवगुणी भी बेटा घर में पैदा हो जाता है, जिससे हम एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये इन चारों की जब हम बात करते हैं भाई, इन चारों की, तो ये चारों के चारों क्या बोले जाते हैं बेटा, दे आर दी सबसेट। इन्हें क्या बोलेंगे भैया, दे आर सबसेट है भाई, ये सबसेट है। अच्छा जी, सबसेट है तो कोई और एग्जांपल देके बताइए। मैं आपसे बोलता हूं कि बी है, बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट ले लेते हैं भाई, ठीक है। अब देखो बेटे के अंदर क्वालिटी क्या क्या जाएंगी, या तो 1 2 या 3, एक क्वालिटी गई है भाई, एक क्वालिटी, ठीक है ना। अच्छा 1 2 2 3 1 3, देख लो भाई यहां पर बेटे के अंदर 2 क्वालिटी चली गई है। अच्छा जी, ऐसा हो सकता है। अच्छा 1 2 3, तो यहां बेटे के अंदर तीनों क्वालिटी चली गई, ठीक है जी। और अवगुणी के बारे में तो आप जानते ही बच्चे की 5 है ना, ये होगा ही होगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने भाई, 8 सबसेट हमारे टोटल यहां पर बने हैं। अब जरा सोचो इसमें एलिमेंट कितने थे, ए में एलिमेंट कितने थे? आप बोलेंगे 2। सबसेट कितने बने? आप बोलेंगे 2 की पावर 2 4, 1 2 3 4। अच्छा जी, बताओ भाई बी में एलिमेंट कितने हैं, बी में? तो आप बोलेंगे 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दे आर 3, ओके। अब बताओ जी सबसेट कितने भाई, सबसेट कितने बने? तो आप बोलेंगे सर सबसेट जो बने हैं वो 2 की पावर में 3 यानी कि 8 बने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका मतलब क्या निकला भाई? मतलब ये निकल रहा है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसे 2 की पावर में रख दो, उतने ही सबसेट बनेंगे, है ना। तो इस लॉजिक से भैया अगर हम बोलें कि यहां पर इस A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे A में कितने हैं इंटू B में कितने हैं, तो आपने बोल दिया 2 इंटू 2 4 बन गए। तो मैं बोलूं टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो आप बोल देंगे 2 की पावर में 4, तो कुल मिला के 16 बन जाएंगे भाई, 16 सबसेट बन जाएंगे। तो अब उन 16 सबसेट को ना मैं आपके सामने बनाऊंगा भाई, थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर देनी है तो भाई मैं बनाऊंगा यार, बिल्कुल बनाएंगे भैया। ठीक है जी सर, बिल्कुल सर। अब जरा देखिएगा सबसेट, भैया सबसेट बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसेट को मैं R1 R2 R3 के नाम से रिप्रेजेंट करूंगा। पहला सबसेट बनेगा भैया अवगुणी बालक, जानते हैं आप लोग। दूसरा सबसेट, अब देखो अब वो सबसेट बनेंगे जिनके अंदर एक एक गुण आएंगे, पिता के एक एक गुण बेटे के अंदर जाएंगे। तो आप बोलेंगे एक तो 1 3, अच्छा जी, एक बनेगा 1 4, अच्छा जी, एक बनेगा 2 3, बिल्कुल बनेगा, एक बनेगा भैया 2 4। लो जी बच्चों, ये हमारे 5 सबसेट हमारे बन चुके हैं। अब देखो अभी तो एक एक गुण आया, अब 2 गुण की तरफ चलते हैं। R6 R7 R8 R9 और R10 R11, जरा देखिएगा ध्यान से। अब देखो 2 गुण 1 3 1 4, 1 3 1 4, फिर 1 3 2 3, ठीक है जी, फिर 1 3 2 4, 1 3 2 4, बिल्कुल भाई, ओके। अब देखिए हमने 1 3 1 4 रख दिया, 1 3 2 3 रख दिया, 1 3 2 4 रख दिया। अब 1 4 2 3, 1 4 2 3 रख लेते हैं। अच्छा 1 4 2 4 रख लेते हैं, 1 4 एंड 2 4 रख लेते हैं। ऐसे ही भाई, ऐसे ही अब 2 3 2 4 भी रख लेते हैं, 2 3 2 4 भी रख लेते हैं। सर क्या टाइम पास कर रहे हो भाई, देखो यार सबसेट बन रहे हैं। अब देखो 2 गुण आ गए भाई, 2 गुण आ गए। अब इसी प्रकार से बच्चों 2 गुण हमने लिख दिए हैं, इसको ऊपर पहुंचाओ यार, ज्यादा ऊपर नहीं पहुंचाना भाई, ठीक है ना। ओके सर, ज्यादा ऊपर नहीं पहुंचाते। तो लो जी, अब बात करते हैं यहाँ पे 12 13 14 15, 4 अब वो बनेंगे जिनके अंदर 3 गुण जाएंगे, 3 क्वालिटीज जाएंगी। तो 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3, लो जी, ओके। 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 2 4, ठीक है जी। अच्छा 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 एंड 2 4, ठीक है। और एक हमारा 1 4 2 3 एंड 2 4। तो 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4, सिर्फ 15 हमारे हो गए। और एक आखिरी, एक ऐसी औलाद जिसके अंदर बाप की सारी क्वालिटीज आ गई, साक्षात बाप की बराबरी कर दी इसने, है ना। तो आज बाप से नजरें मिलाने लग गया है वाला सीन यहाँ पर हो गया भाई, ठीक है ना। तो ओके, तो यही लौंडे बोलते हैं कि मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ ना, इस तरह के डायलॉग आप लोगों ने सुने होंगे कि मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, तो वो इस तरह के लौंडे होते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है भाई 4 5 9 और ये कुल मिला के 16 सबसेट बने हैं ना, 16 सबसेट बने हैं। इन सभी सबसेट को बोलते हैं भाई रिलेशन। ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन, ये भी एक रिलेशन। इस प्रकार के कुल मिला के कितने रिलेशन बन गए? आप बोलेंगे 16 रिलेशन बन गए। एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो याद रखिएगा जवाब 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट है ना उसे 2 की पावर में रख दो भाई, इतने टोटल रिलेशन बनते हैं भाई, इतने टोटल रिलेशन हमारे बना करते हैं।
अच्छा जी, तो इस हिसाब से यहाँ पे 2 की पावर में देखो a क्रॉस b में 1 2 3 4 थी ना, तो 2 की पावर में 4 कुल मिला के देख सकते हैं 16 सबसेट। जितने सबसेट उतने रिलेशन, जितने सबसेट उतने रिलेशन। तो बेटा ये हमारे होते हैं रिलेशंस। इन रिलेशंस में ही बेटा ये याद रखिएगा, इन रिलेशंस में ही बच्चे ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है इससे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, इससे बोलते हैं भाई एम्प्टी रिलेशन, खाली रिलेशन, कोई मतलब है ही नहीं रिलेशन। अच्छा, और ये वाला जो रिलेशन है बच्चे, ये जो रिलेशन है इसे बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। इसे बोलते हैं भाई क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको भाई मैं अगले साइड में लिख देता हूं, जरा देखिएगा। एक होता है क्या, एम्प्टी रिलेशन। चलो इसको, इसके बारे में ना अभी चर्चा में करता हूं। एम्प्टी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन में मैं अभी आता हूं। फिलहाल जरा देखना कि देखो एम्प्टी रिलेशन जो वो खाली है, और जो यूनिवर्सल रिलेशन है 1 3 1 4 2 3 2 4 ये ऐसा रिलेशन है जो साक्षात जो किसकी बराबरी कर रहा है, a क्रॉस b की बराबरी कर रहा है। जो रिलेशन a क्रॉस b की बराबरी करेगा समझ लो बेटा वो यूनिवर्सल रिलेशन है, वो यूनिवर्सल है भाई। अच्छा, अब देखो, अब आप बोलेंगे सर ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन में एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट से कनेक्टेड हैं कैसे? तो देखो जरा सोचना, मैं आपसे बोलता हूं कि A में एलिमेंट क्या थे और B में एलिमेंट क्या है, तो आप बोलोगे A में एलिमेंट है 1 2 और 3 4, 1 2 एंड 3 4, 1 2 एंड 3 4। अच्छा, बात करते हैं बेटा हम लोग R2 की। R2 क्या था, रिलेशन R2 क्या था भाई, ये था रिलेशन, ये क्या था बेटा 1 3 1 3, जरा देखिएगा 1 3। अब देखो भाई 1 कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है किसके साथ, 3 के साथ। यहां पर 1 कनेक्टेड है 3 के साथ, 1 3 से कनेक्टेड, 2 4 से कनेक्टेड नहीं है, बस वहां का 1 ही यहां के 3 से कनेक्टेड है भाई, बस। अच्छा, तो अगर ये ऐसी बात है तो यहां पर फिर एक चीज आएगी, डोमेन। नेक्स्ट आएगा हमारे पास रेंज, नेक्स्ट हमारे पास आएगा बेटा रेंज, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा कोडोमेन। तो देखिए बात करेंगे डोमेन की कि डोमेन क्या होता है। डोमेन आपसे ना क्वेश्चंस में पूछा जाएगा डोमेन क्या होता है, तो भाई हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ पहला सेट, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट विच आर हैविंग इमेजेस। पहले सेट के वो एलिमेंट जिनकी इमेज बन रही है, इमेज। जैसे गाइस 1 की इमेज बन रही है 3, मतलब हम यहां पर खड़े तो हमें शीशे के सामने भैया ये समझ लो कि हमें अपनी तस्वीर, हमारी झलक नजर आनी चाहिए, वही तो इमेज होती है ना। तो ये 1 जो है ये शीशे के सामने 3 को देख पा रहा है, तो वो 3 इमेज है किसकी, 1 की। तो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, पहले सेट के वो एलिमेंट जिनकी इमेज बन रही है, तो आप बोलेंगे 1 एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज बन रही है, तो ये 1 हमारे लिए डोमेन है। अच्छा, तो रेंज क्या होता है, तो यहां पर आप लोगों को बोलना है एलिमेंट्स ऑफ दूसरा सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट विच आर हैविंग प्री इमेजेस, विच आर हैविंग प्री इमेजेस, जिनकी क्या बन रही है, प्री इमेजेस बन रही हैं। प्री इमेज मतलब इमेज की इमेज, ठीक है, मेरे सामने जो है वो तो मेरी इमेज है, उसकी इमेज कौन है, वो मैं हूं, ठीक है। सो 1 की इमेज 3 है, तो 3 की प्री इमेज क्या है, तो आप बोल देंगे वो 1 है। तो बेटा यहां पर जो आंसर है 3। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट, दूसरे सेट के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज है क्या, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जब डोमेन बोलूं तो पहले सेट में किस किस की रिश्तेदारी है, तो आप बोलेंगे 1 की रिश्तेदारी है, तो वो 1 डोमेन है। दूसरे सेट में किसकी रिश्तेदारी, भाई 3 की रिश्तेदारी, तो वो रेंज है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता कि कोडोमेन क्या है भाई, कोडोमेन किसको बोलते हैं, अब हमको ये जानना है।
तो देखो भाई, जब बात करेंगे कोडोमेन की, जब हम कोडोमेन की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर आप लोगों ने क्या जवाब देना है भाई कोडोमेन के लिए? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। रिलेशन में दो सेट इन्वॉल्व हैं, पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। चाहे प्री इमेज बन रही है या नहीं बन रही, उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सब हमारे लिए क्या है? वो सब बेटा हमारे लिए क्या है? वो कोडोमेन है। तो यहां पर आप जवाब दे देंगे कि वो 3 भी एक कोडोमेन है और वो 4 भी कोडोमेन का ही एक एलिमेंट है। तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये चीज बेटा मैंने आप लोगों को अभी यहां पर बताई। तो इस हिसाब से बेटा जैसे यहां था 1 2 3 4, अगर मैं बोलता कि एक रिलेशन है, लेट्स से हमारे पास रिलेशन ले लेते हैं R6 या फिर रिलेशन ले लेते हैं यहां से 1 3 2 3 भी है इसमें, हाँ ये रहा R7 1 3 2 3, R7 क्या था? 1 3 2 3, 1 3 एंड 2 3। तो देखो बेटा 1 3 एंड 2 3, इसका मतलब 1 3 से कनेक्टेड है एंड 2 भी 3 से कनेक्टेड है। मैं आपसे पूछूं कि डोमेन क्या है? डोमेन, तो आप बोलेंगे पहले सेट के वो एलिमेंट, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट से कनेक्टेड है, जिनकी इमेज बन रही है। तो 1 की इमेज बन रही है, 2 की भी इमेज बन रही है, दोनों की इमेज सेम है भाई। 1 जिसको देख पा रहा है 2 भी उसको ही देख पा रहा है। किसको? ये 3 को देख रहे हैं, यानी रेंज। रेंज क्या है भाई? रेंज, इमेज बन क्या रही है? वो है 3। अगर मैं पूछूं कोडोमेन क्या है? कोडोमेन, कोडोमेन क्या है भाई? तो आप जवाब दे देंगे कि पूरा जो दूसरा सेट होता है ना, पूरा कंप्लीट, वो हमारे लिए यहाँ पर कोडोमेन है, यानी 3 एंड 4 ये बेटा हमारे लिए क्या बन जाएगा यहाँ पे? कोडोमेन। अच्छा जी, ऐसा होता है? बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सेट है ए जिसके अंदर गिनती है 5 तक, और एक सेट है बी जिसकी गिनती 4 से शुरू हो रही है और गिनती जा रही है लेट से 10 तक, 4 से लेके 10 तक, ठीक है। आपसे बोलता है कि रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन आर है क्या? फ्रॉम ए टू बी। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं यार, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, वहां ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हाँ जी बच्चे देखिएगा, रिलेशन आर है हमारे पास फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। पहले पार्ट में आपसे पूछता है हाउ मैनी रिलेशंस कैन बी मेड, कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर आप लोग को जो जवाब देना है, यहां आपको जो जवाब देना है बेटा, कि ये सोचो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में, सो 1 2 3 4 5, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 हटा दो, इसमें 7 एलिमेंट्स है, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप बोल देंगे 5 × 7 35। आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, सो 2 की पावर में 35। सो देख सकते हैं काफी बड़ा नंबर है भाई, काफी बड़ा नंबर है। तो इतने रिलेशन तो मैं नहीं बनाऊंगा यार, जैसे आपने देखा था ना इसमें, यहां पर आपने भी देखा था बच्चे कि जैसे ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट थे, ठीक है, तो 16 सबसेट बनने थे, तो 16 रिलेशन मैंने आपके सामने बना के दिखा दिए, वो बना के दिखा दिया बेटा मैंने। अब यहां पर जो है भाई, इधर जो है बेटा, अरे यहां जो है बेटा 2 की पावर 35, इतने रिलेशन थोड़ी बनाऊंगा, इतने नहीं बना सकते भाई, इतने नहीं बना सकते बच्चे, ठीक है। तो ठीक है भाई, ओके, इतने नहीं बना सकते हैं, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे आप लोगों ने, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं करना भाई, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है बच्चे, ठीक है। अब जो है ना, आपसे बोलता है कि रिलेशन बनाओ, रिलेशन का नाम है आर, रिलेशन का नाम कुछ भी हो सकता है, आर पी क्यू, कुछ भी ऐसे इस तरह से दे सकता है, ठीक है ना, आर है रिलेशन का नाम।
और कहता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स वाई हैं, और आपसे बोल दिया गया कि y जो है वो 2x के इक्वल है। रिलेशन जो है R है जिसमें y जो है वो 2x के इक्वल है। अब जैसे यहां एक कंडीशन दे दी है, कंडीशन, अभी इसी प्रकार की कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होंगी। जो पहला सेट होता है उसके एलिमेंट x बोले जाते हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को y के नाम से जाना जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस रिलेशन के अंदर क्या क्या आएगा। तो देखो भाई, ऐसा मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया कि अगर ये a है और ये b है और a में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और b में एलिमेंट से 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार के बेटा एलिमेंट्स इसके अंदर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा सोचो कि अगर यहाँ x है तो समझ लो वहां पे 2x होना चाहिए, यहाँ का x वहां के y से कनेक्टेड है। तो सोचो x अगर 1 है तो 1 इंटू 2, तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, बट 2 तो इसके अंदर है ही नहीं। अच्छा, x अगर 2 है, x अगर 2 तो 2 इंटू 2, y आपका कितना बन जाएगा, y 4 बन जाएगा। मैं बोलता हूं x 3 तो y हमारा 6 बन जाएगा। मैं बोलता हूं x 4 तो y 8 बन जाएगा, और x 5 तो y हमारा 10 बन जाएगा। ठीक है, सो यही जो रिलेशन है बेटा, सेम जो रिलेशन है, इससे आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जिसके अंदर 1, 2 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 उसके अंदर नहीं है। सो x अगर 2 तो y 4, 3 पे 6, 4 पे 8 एंड 5 पे 10। सो गाइस, ये जो है ये हमारा बन जाता है यहाँ पे रिलेशन। अब इसमें ही अगर पूछा जाए कि डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या है भाई, डोमेन तो पहले सेट के वो एलिमेंट जिनकी रिश्तेदारी है, जिनकी इमेज बन रही है, तो 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर पूछा जाए रेंज क्या है, रेंज क्या है भाई, तो 4 6 8 और 10 ये रेंज में आ जाएगा। मैं पूछूं बताओ भाई कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है भाई, कोडोमेन, तो कोडोमेन तो बेटा मैंने आपको बोला पूरा दूसरा सेट भी, 4 से शुरू कर लो गिनती, 4 5 6 7 8 कहां तक जाएगा, 9 10 तक। सिंपल आप शॉर्ट में बी लिख सकते हैं। तो डोमेन भी बताया, रेंज भी बताया, कोडोमेन भी बताया, और एक एरो डायग्राम भी बेटा हमने यहां पर बताया है। ठीक है, और देखो ऐसा है ना, क्वेश्चंस कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं यार। जैसे यहां y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल सकता है, y इक्वल टू 1/x बोल सकता है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 बोल सकता है। इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस बनाई जा सकती हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कंडीशन यहां पे दे रखी है, x यहां का एलिमेंट होना चाहिए और y वहां का एलिमेंट होना चाहिए, और वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए यार। तो इस आधार पर बेटा हमेशा आप लोगों ने डोमेन, रेंज, कोडोमेन बताना है। ये है भैया कॉन्सेप्ट। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो भाई बहुत सारी चीजें बन सकती हैं यार, है ना। सो बेटा ये आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आता है। अब इसमें ही बेटा जो है ना बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन की, एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन ये क्या है भाई, एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं? तो सर आप बोलेंगे कि एक ऐसा रिलेशन जो खाली है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, वो फाई है, वो खाली है भाई, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। ये समझ लो कि अगर ये ए है और ये बी है, तो यहां के जो एलिमेंट्स हैं और यहां के जो एलिमेंट्स हैं, यहां का एक भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ा, यानी नो एलिमेंट वेयर नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो आप बोलेंगे सर कि जब एलिमेंट ही नहीं है तो रिलेशन किस बात का? जब एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर तो रिलेशन किस बात का? रिलेशन का तो मतलब ही क्या है? रिलेशन का तो मतलब ही क्या, क्योंकि कोई संबंध होना चाहिए कि यहां के लोग वहां से जुड़े हुए हो, तभी तो रिश्तेदारी है ना। तो यहां तो रिश्तेदारी नहीं है, तो भाई देखो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एलिमेंट का होने ना होने से रिश्तेदारी नहीं होती। यहां पर जब हम बोलते हैं रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब है कंडीशन। कंडीशन वो कंडीशन है बेटा। एक आपने जैसे सेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, तो वो वेल डिफाइंड वो जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन की बेटा यहां पर बात हो रही है, उस डेफिनेशन को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे डेफिनेशन से बेटा मैं आपको बोलूं कि भाई मान लो
मान लो मैंने यहाँ पर दुनिया के सबसे सुंदर लोगों के नाम लिख दिए, सुंदर आदमियों के नाम लिख दिए, जिसमें कि हमने सुंदर आदमियों में बेटा हम लोगों ने यहाँ पे सलमान खान का नाम लिख दिया, सलमान खान, अजय देवगन का नाम लिख दिया भाई, ठीक है जी, हमने अक्षय कुमार का नाम लिख दिया, ओके, अक्षय कुमार का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे अनुराग चौहान का नाम लिख दिया, अनुराग चौहान को तो जानती ही हो ना, यूट्यूब पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं भाई, है ना, काफी अच्छे टीचर है भाई, ठीक है ना। सो अनुराग चौहान का भी नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पर भाई, यहाँ पर जो है हमने बहुत ही सुंदर सुंदर विश्व की बहुत ही सुंदर महिलाओं के नाम भी लिख दिए, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर हम ऐश्वर्या, ऐश्वर्या डब्ल्यू क्या होता है, किस स्पेलिंग है डब्ल्यू, चलो हाँ चलो मान लो यार यही है ऐश्वर्या, ठीक है ना, स्पेलिंग गलत हो सकती है भाई, ठीक है ना, अंग्रेजी को जज मत करना, बहुत मारेंगे बता रहे हैं, हाँ ठीक है जी। यहाँ पर हमने काजोल का नाम लिख दिया, काजोल का नाम लिख दिया है। यहाँ पर भाई हमने ट्विंकल का नाम लिख दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का नाम लिख दिया। यहाँ पर हमने उर्वशी रौतेला का नाम लिख दिया, उर्वशी, ठीक है जी, अरे स्पेलिंग की बोले गलत लिख रहा हूँ मैं यार, उर्वशी का नाम लिख दिया। अब मैं बोलता हूं कि एक रिलेशन है, मैं बोलता हूं कि एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स इज हस्बैंड, एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, या फिर वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, इस तरह से मैंने कंडीशन लिख दी है, ठीक है। अब बताओ क्या सल्लू भैया यहां किसी से कनेक्टेड होंगे, सल्लू भैया, आप बोलेंगे नहीं होंगे। अच्छा मैं बोलूं अजय देवगन, आप बोल देंगे यस सर ये कनेक्टेड हो जाएंगे काजोल जी से, ठीक है जी। मैं बोलूं अक्षय कुमार जी, आप बोल देंगे ये कनेक्टेड हो जाएंगे किससे, ट्विंकल जी से, ठीक है जी। अनुराग जी क्या उर्वशी जी से कनेक्टेड हो जाएंगे, नहीं भाई नहीं, यहाँ पे इनसे उनकी शादी नहीं हुई तो ये नहीं होगा, ठीक है, हालांकि होना चाहिए था बट ये नहीं होगा भाई, ठीक है। सो यहाँ आप देख रहे हो कि एक रिलेशन बन रहा है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इधर के एलिमेंट्स को उधर के एलिमेंट्स से जोड़ा, राइट, जोड़ा, ठीक है। अब सोचो इनको मैंने हटा दिया, अब बताओ भाई क्या यहां का एक भी एलिमेंट वहां के किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, बोलो भाई जरा, क्या यहां का एक भी एलिमेंट वहां के किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, ना सल्लू भैया की शादी हुई है, ठीक है जी, और ना ही अनुराग जी की वाइफ का नाम यहां पर है, तो भैया ये जो रिलेशन है, रिलेशन की ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से हम भैया इत्तेफाक रखते हैं, बट यहां जो एलिमेंट है भैया ये एलिमेंट उस कंडीशन से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और इसलिए ये जो रिलेशन आपके सामने लिखा गया है ये एक एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। और बेटा वही हम कह रहे हैं कि जब भी दो सेट दिए गए हों, जब भी दो सेट दिए गए हों तो उस सिचुएशन में ए के एक भी एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होगा भाई। अगर ऐसा है तो वो क्या है, वो एम्प्टी रिलेशन है। अच्छा जी ये एम्प्टी रिलेशन है तो सर ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या फंडा था भैया, अब ये यूनिवर्सल, अरे यार क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन का क्या सीन है भाई, जरा ये भी समझा दो। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या चीज आती है भाई, जरा ये भी बता दिया जाए। तो बच्चों देखो यूनिवर्सल रिलेशन जब हम बोलते हैं ना तो समझ लो कि रिलेशन में हमेशा दो सेट इन्वॉल्व है, रिलेशन में हमेशा दो सेट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो पहले सेट के जो एलिमेंट है ना, हर एलिमेंट, पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो तो वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे अच्छा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा रिलेशन आर जो किसके इक्वल हो, जो ए क्रॉस बी के इक्वल हो, वो एम्प्टी, वो हमारे लिए यूनिवर्सल रिलेशन है। अच्छा ये यूनिवर्सल रिलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ए है 1 2, बी है 3 4, और मैं आपके सामने लिख देता हूं कि एक रिलेशन है 1 3 1 4 2 3 2 4। तो आप यहां पर देख रहे हो कि ए में आ रहे हैं दो एलिमेंट, तो 1 3 से कनेक्टेड, 1 4 से कनेक्टेड, 2 3 से कनेक्टेड, 2 4 से कनेक्टेड। तो ये जो है भाई, ये जो है भैया ए और बी,
यहाँ पर जो है ये हमारे लिए क्या है, एक ये हमारे लिए बन जाता है क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन है। हाँ, इसी प्रकार से बेटा हमारा जो है नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चे हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है वो यही है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी। आपके पेपर में इससे ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन बता दो बेटा मैं उसको समझने के लिए भी जो बेसिक्स बेटा मैंने आज आपको बताए हैं, इसके बिना बेटा आप लोग ना वो नई चीजें नहीं सीख पाओगे। साथ साथ फंक्शंस भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी बेटा इन बेसिक्स की जरूरत आपको वहां भी पड़ेगी यार। तो बेटा इसलिए बेसिक बेटा सबसे पहले मैंने आज की इस वीडियो में कवर करवाए हैं। अगले वाले पार्ट में मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैं वही चीज कवर करने वाला हूँ, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी। साथ साथ बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि यार अगर आप लोग मेरे किसी भी लाइव बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे अलावा केमिस्ट्री में किरण मैम के लाइव बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बायो में जैस्मीन एंड लवीना मैम के बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा, तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए विद्याकुल एप्लीकेशन। वहां पर बेटा आप लोगों को हमारे सभी इंटरेक्टिव लाइव कोर्सेज बेटा वहां पे देखने को मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस में यार। तो बच्चे आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं विद्याकुल एप्लीकेशन, ठीक है। साथ साथ बेटा इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की क्लास कैसी लगी है। भैया आपके जो कमेंट आते हैं तो उससे हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए भैया इंकरेजमेंट मिलेगी, तो भैया नेक्स्ट वीडियो तो बहुत अच्छी बनेगी फिर यार। ओके, सो भाई कॉमेंट जरूर करना है भाई, मैं सबके कॉमेंट देखूंगा और सबके रिप्लाई करूंगा यार, ठीक है ना। सो आज की क्लास कर रहे हैं भाई समाप्त। बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।